केंद्र की योजना पर अपना कोई रैपर लगाकर, अपना लेबल लगाकर वो योजना नहीं लागू कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार को अब तक 37,400 मीट्रिक टन अनाज दिया गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है, जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। और इसका आपने उदाहरण देखा होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो राशन हमारी यहाँ दिल्ली के कई सरकारी स्कूल में सड़ रहा है। और इसका उजागर मैंने स्वयं, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बैठे उन्होंने भी किया है, मीनाक्षी जी ने भी किया है, हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने भी किया है। कई जगह इनके राशन जो गरीबों के लिए बंटने वाला था, उस राशन को बर्बाद होने दिया है, सड़ गया है, लेकिन वो गरीबों को नहीं बांटा है। ये दिल्ली सरकार की नीयत है। और अगर हम इस प्रधानमंत्री जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, तो वो कानून ये कहता है कि ये विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि इसकी सच्चाई यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत गेहूं जो कि 2 रुपए प्रति किलो होता है, इस स्कीम में दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 23 रुपए 73 पैसे, ये केंद्र सरकार मोदी सरकार का कंट्रीब्यूशन है। और केजरीवाल सरकार का सिर्फ 2 रुपए, मात्र 2 रुपए, 23 रुपए 73 पैसे मोदी सरकार देती है और 2 रुपए देते हैं केजरीवाल। और इसी तरह चावल पर 3 रुपए देते हैं केजरीवाल जी और 33 रुपए 29 पैसे ये देते हैं मोदी जी। यानी बाजार में 25 रुपए 73 पैसे मूल्य है गेहूं का, जिसमें 23 रुपए 73 पैसे मोदी सरकार दे रही है। चावल का बाजार में मूल्य है 36 रुपए 79 पैसे, जिसमें 33 रुपए 79 पैसे केंद्र सरकार मोदी सरकार दे रही है। इसको केजरीवाल जी ये कहते हैं मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में हम बांटेंगे। और भी इसमें कई घोटाले हैं। इसमें वो कहते हैं कि हम इस राशन को आटा बनाएंगे, इसको आटा बनाकर चावल को ऐसे करके पैकेट में डाल के उनको देंगे और इसके चार्जेस वो अलग से लेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो गरीबों के लिए योजना है, जो राशन कार्ड धारियों के लिए योजना है, जो कि केजरीवाल जी बताना नहीं चाहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है कि ये राशन उन लोगों तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का क्या सबूत होगा, इस बात का क्या प्रूफ होगा। और आप जो राशन जिस रेट में केंद्र द्वारा दिया जा रहा है, उसी रेट में जो उपभोक्ता हैं, जो राशन कार्ड धारी, उनको मिलना चाहिए। ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं। ये गरीबों से पैसे वसूलना अधिक, इस बात को योजना के नाम पर वसूलना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं
एक बात केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। हमने यहीं पर बैठकर, हम 3 लोग थे, एक रमेश जी भी थे, ये 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये 5 सवाल हमने पूछे थे। इन 5 सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद हम लगभग 5 स्कूलों के अंदर जाकर उनके राशन पकड़ चुके हैं, जो राशन अभी तक बांटा नहीं उन्होंने। इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है अभी तक। और जिस तरह से जो रिफॉर्म करने थे इस पूरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो रिफॉर्म करने थे राशन वितरण में, वो रिफॉर्म ही नहीं किए उन्होंने। केंद्र सरकार ने कहा कि रिफॉर्म कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो एक आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन होता है जो पूरे देश में लगभग 80% राज्यों में, छोटे छोटे राज्य, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में, साउथ के अंदर या फिर उत्तराखंड में, हर राज्य में 80% राज्यों ने उसको फॉलो किया है और आधार कार्ड हर किसी व्यक्ति के पास होता है। उसके आधार पर जो राशन लेगा उसका उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा और फिर वो सेंट्रल टीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने जो राशन लिया है वो बांटा है नहीं बांटा है। लेकिन दिल्ली में हैरानी आपको सुनकर होगी, सिर्फ 0 है। 0% आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन है। और इसी के साथ EPOS मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिस पर जहां पर कोई भी राशन अगर लेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड डाटा में आएगा, जिससे पता लगेगा कि ये राशन जितना सरकार ने उठाया, जितना दुकानों पे आया, वो बटा है नहीं बटा है। उसकी भी सारी मशीनें बंद पड़ी हैं दिल्ली के अंदर, सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो कि दिल्ली के अंदर इस PDS सिस्टम में है और उसको सुधार नहीं पाए दिल्ली सरकार। एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी दिल्ली सरकार करने जा रही थी और जिसको केंद्र सरकार ने कहा भाई आप करिए, तो आप अपना खरीदिए राशन, आपको पूरा खरीदने का अधिकार है। आप किसानों की भी बात करते हैं और किसान आज देश में अनाज प्रचुर मात्रा में है, आप उनसे खरीद कर वो लाभ दिला सकते हो। लेकिन केंद्र सरकार की कोई गरीबों के लिए योजना है तो उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। 27 अप्रैल 2020 को हाईकोर्ट ने कहा था कि जो केंद्र सरकार के जो इस सिस्टम के नियम हैं उनको फॉलो करिए, आप उनको स्ट्रेंथन करिए, ट्रांसपेरेंट करिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने फॉलो नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त और सितंबर में केंद्र सरकार ने एक टीम बनाई और औचक निरीक्षण किया। दिल्ली के 2000 में से लगभग 71 दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें से 78 दुकानों पर जो राशन पाया गया है वो खाने योग्य नहीं था, वो बिल्कुल भी मिलावट से युक्त था, खाने योग्य नहीं था, ये रिपोर्ट कहती है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार जो जिस तरह से जो योजना, जो उनकी मंशा है, वो मंशा उनकी ये नहीं है कि हम केंद्र सरकार गरीबों को, उनकी मंशा ये नहीं कि हम गरीबों को लाभ दें, गरीबों को फायदा दें, बल्कि उनकी मंशा हमेशा ही सवाल पूछने की रहती है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की रहती है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं उनको चैलेंज भी कर रहा हूं कि वो इस मुद्दे पर आकर किसी भी चैनल में हमारे किसी भी नेता से, हमारे सांसद से, मुझसे या नेता विपक्ष से आकर बहस कर सकते हैं कि उन्होंने गरीबों के राशन के प्रति कितनी लापरवाही और कितनी धांधली और कितना भ्रष्टाचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राशन कार्ड लगातार इन सभी ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं और चूंकि ये हर गरीब आदमी के साथ जुड़ा है। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारी है और 80 लाख लोगों का राशन केंद्र सरकार देती है।
इसी संदर्भ में मैं अभी नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी बिल्कुल से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य रखें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारे दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री आरपी सिंह जी, दिल्ली मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री नवीन जी, मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप सभी के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वे ओछी और सातीर राजनीति करना बंद करें। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को केंद्र सरकार, या ये कहिए कि आदरणीय मोदी जी की सरकार हर महीने 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराती है। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत चल रही थी, जो 2 महीने के लिए लागू रहेगी, जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब मैं उस योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारी हैं और इनमें 68,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना के तहत उनको राशन दिया जाता है, जो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। 72 लाख लोगों को श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल उपलब्ध कराती है। गेहूं पर राशन कार्डधारी को केवल 2 रुपया देना पड़ता है और चावल पर 3 रुपया देना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल सरकार का इसमें 1 पैसे का योगदान नहीं है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उनकी योजना क्या है। ये जो राशन मोदी जी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वे कह रहे हैं कि वो दिल्ली में इस राशन को घर घर पहुंचाएंगे और जब घर घर पहुंचाएंगे तो हर राशन कार्ड धारी से आप डिलीवरी चार्ज लेंगे, आप पैकिंग चार्ज लेंगे, आटा की पिसाई आप लेंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं आज कि ये जो राशन है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली के गरीबों को दिया जाता है। यह योजना केवल जो दिल्ली में 2000 फेयर प्राइस शॉप हैं, उसके माध्यम से ही इस राशन का वितरण हो सकता है। यदि दिल्ली के उपराज्यपाल चाहे, यदि केंद्र सरकार चाहे, तो जब तक इस एक्ट में बदलाव नहीं हो जाएगा, यह योजना जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लागू करना चाहते लागू हो ही नहीं सकती।
और एक्ट ये कहता है कि राशन केवल फेयर प्राइस ऑफ से ही वितरित किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल घर घर ये राशन वितरित नहीं कर सकते और ये केंद्र की योजना है। अब कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, यदि आप दिल्ली के गरीबों को राशन देना चाहते हैं तो दिल्ली में 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको आप पिछले 7 सालों में राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाए। आप अपनी सरकार की ओर से इन 70 लाख लोगों के लिए 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल घर घर उपलब्ध कराएं। हमें आपसे क्या शिकायत हो सकती है? और श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो राशन गरीबों को उपलब्ध करा रही है, उसके ऊपर हर महीने 126 करोड़ रुपया की सब्सिडी खर्च कर रही है। अरविंद केजरीवाल, यदि आप हर साल 1000 करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च कर सकते हो तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार केवल 126 करोड़ रुपया उन गरीब लोगों के ऊपर नहीं खर्च सकती जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आप उनके लिए यह योजना चलाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। जो योजना मोदी जी की सरकार दिल्ली में चला रही है उसमें जो हमारा एक्ट है वो आपको परमिट नहीं करता है। इसलिए आप दिल्ली के लोगों को मूर्ख मत समझिए और ना उनको भ्रमित करने का प्रयास करिए। पहला कसूर आपका यह कि आपने 6-7 सालों में गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर राशन माफिया काम कर रहा है। अरे 7 साल से आपको राशन माफिया नहीं दिखाई दिया और 7 साल में आपने किसी एक राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो अरविंद केजरीवाल तेरे से ज्यादा निकम्मा फिर कौन हो सकता है? इससे ज्यादा निकम्मी सरकार कौन हो सकती है जिसको ये मालूम हो कि दिल्ली के अंदर राशन माफिया काम कर रहा है और आप राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि केंद्र सरकार अनेकों बार अरविंद केजरीवाल को लिख चुकी है कि दिल्ली में जिन लोगों के पास अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राशन दिया जाता है, अभी तक केवल 68,000 ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना के तहत राशन दिया जाता है। उसमें 1 किलो चीनी भी दी जाती है उन गरीब लोगों को। और अभी 1 लाख लोगों को, गरीब लोगों को श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार राशन कार्ड बना के दे सकती है। बार बार केंद्र ने कहा है कि 1 लाख लोगों को और आप राशन बना दीजिए जिससे कि उनको भी सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा सके। वह भी आज तक उस योजना पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई अमल नहीं किया। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अंत में ये कहते हुए कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत 72 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल उपलब्ध करा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार दिल्ली के गरीबों को राशन देने के नाम पर क्या कोई 1 पाई पैसा खर्च कर रही है? तो मीडिया को उसकी जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामनिवास सिंह जी। मैं अब निवेदन करूंगा कि नई दिल्ली से हमारे लोकप्रिय सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता बहन श्री मीनाक्षी लेखी जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें और आप सभी को संबोधित करें। श्री मीनाक्षी। मित्रों, सबसे पहले तो मैं कुछ विषयों को आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहती हूँ। पहला तो ये है
कि कौन सी स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार जिसके माफिक सब पूरे देश भर में सारे राज्यों और सारी यूनियन टेरिटरीज को राशन पहुंचाने का काम करती है। वो एक कानून है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसकी व्यवस्था क्या होने वाली है, राशन कैसे बंटने वाला है, किस किस का अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट के तहत जो है इस नियम में कि सबको भोजन का अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि ये राइट टू लाइफ से लिंक्ड है, जिंदा रहने के अधिकार से सीधा सीधा इसका संवाद है, इसलिए इसको कानून के तहत हर राज्य को दिया जाता है। आपको ये समझना होगा कि दिल्ली की एक समतल धरती है, कोई पहाड़ कोई जंगल वो सब चीज़ें नहीं है, और उस समतल धरती के ऊपर दिल्ली के कोने कोने में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और हर जगह पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, और 2000 के आसपास दुकानें हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से लिंक्ड हैं। लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में लोगों को राशन ना मिले, इसका कारण क्या है? ये वही कारण है जिस प्रकार से जब देश भर में किसान तो बहुत अनाज उगाता था, लेकिन भुखमरी की हालत रहती थी 60 और 70 के दशक में, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले झमेलेबाज लोगों का शासन था। आज कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली में पैदा कर रखी है। केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम फूड सिक्योरिटी एक्ट है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। दोनों के तहत एक में 2 महीने के लिए फ्री राशन दिया है और दूसरी योजना में लगातार लोगों को राशन उपलब्ध है और सबको राशन मिले। परिवार का कोई व्यक्ति बाहर काम नौकरी करता है तब भी उसको राशन की दुविधा ना हो, इसलिए इस सबको आधार से लिंक किया गया। और बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र, बहुत दूर दराज वाले क्षेत्र जैसे यूपी, बिहार, जहां पर इंटरनेट की भी पूरी सुविधा नहीं है, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पर काफ़ी समस्याएं, नक्सलवाद आदि भी है, हिमाचल, अरुणाचल, ऐसे प्रदेश जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन उन सब जगहों पर इस स्कीम का 95 से 100% तक जो है लागू कर दिया गया है। लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि पूरे देश भर में एक ही राशन कार्ड, एक ही व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, कि आज दिल्ली में काम कर रहा है, कल मुंबई में काम कर रहा है, परसों बैंगलोर चला जाता है, तो उसको हर जगह उस महीने का राशन मिल जाए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, पूरे देश के निवासी और लोग यहाँ पर रहते हैं, बावजूद उसके इस स्कीम को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। और लगातार ये भ्रम पैदा करना, झूठ फैलाना कि केंद्र सरकार मुझे योजना लागू नहीं करने दे रही, भी झूठ है। क्योंकि इनसे वही बात है जैसे इन्होंने कहा वैक्सीन लगाने नहीं दे रही। भाई, तुमने ऑर्डर तो 29 मई तक कहीं प्लेस नहीं किया, वैक्सीन तुमने आज तक खरीदी नहीं, ऑक्सीजन रखने का तुमने कोई प्रावधान किया नहीं, एक प्लांट तुमने नहीं लगा या, और केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही। ऐसे ही राशन में, जहां राशन इन्होंने अपना जो इनका हिस्सा बनता है 39,000 टन, मैट्रिक टन के आसपास, उससे अधिक 146% जो है, 100 की जगह 146% इन्होंने राशन ले लिया है। लेकिन राशन लेने के बावजूद उसका वितरण नहीं किया है, और उसका वितरण नहीं करने के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे स्पष्ट रूप से सीधे सीधे कारण है। जहां इन्होंने कहा कि भाई मुझे केंद्र सरकार ने ये योजना लागू नहीं करने दी, का आपको समझना होगा कि ये योजना आपकी है ही नहीं, ये केंद्र सरकार की ही योजना है, और केंद्र सरकार की योजना में जो आपको लागू करना था वो आप नहीं कर रहे हैं। आपको लागू करना था, इसका सही तरीके से वितरण हो जाता, सब व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का राशन मिल जाता, वो आपने नहीं किया। आपको केंद्र सरकार की योजना के तहत जो माइग्रेंट लेबर है, जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से रह रहे हैं, उन सबको राशन मिलना चाहिए था 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत, आपने वो नहीं किया। आपको चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, EPOS मशीन के जरिए, ताकि जैसे अगर मैंने अभी राशन लिया तो तुरंत वो पोर्टल पे चला जाए, 2:12 पर फला व्यक्ति ने फलानी दुकान से राशन लिया, कल सुबह 10 बजे फलाने व्यक्ति ने लाइन में लगकर फलानी दुकान से राशन लिया, 11 बजे उस दुकान से राशन गया। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के तहत जो सिस्टम आपको एक पारदर्शिता और
सबको राशन की व्यवस्था ठीक से करने के लिए शुरू करना था, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। तो असलियत में ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कुछ बिचौलिए खड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि पंजाब में उन्होंने किसान से अनाज खरीदने के लिए बिचौलिए खड़े किए हुए थे, और ये बिचौलियों की व्यवस्था, दलालों की व्यवस्था खड़ा करना चाह रहे हैं। जहां दिल्ली जैसे शहर में 2000 फेयर प्राइस शॉप्स, दुकानें ऑलरेडी हैं, उनकी व्यवस्था ठीक करने की बजाय एक नई परत बिचौलियों की बिछाना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आए हुए अनाज को बिचौलियों को दिया जाएगा, और उन बिचौलियों की अध्यक्षता में ये सामान किसको बटेगा किसको नहीं बटेगा किसी को पता नहीं है, और उसी में केंद्र सरकार के ऊपर तो बर्डन बढ़ता रहेगा और आगे सामान की ब्लैक मार्केटिंग होती रहेगी। ये ऐसी नटवरलाल वाली योजना है, 2 का 10 2 का 10 वो योजना है। आपको समझना होगा कि केंद्र सरकार की योजना को देश के तमाम राज्य, जहां पर पूरे अगर देश की एवरेज लें तो 85% तक लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और यूपी बिहार जैसे राज्य जहां पर उनकी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, दिल्ली के अंदर 2000 दुकानें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80,000 दुकानें हैं, जो कि इस दिल्ली से कितना बड़ा राज्य है। बिहार दिल्ली के मुताबिक कितना बड़ा राज्य है, वहां पर 47,000 दुकानें, और इन सब के बावजूद इतनी अधिक दुकानों के होते वहां इंप्लीमेंट हो गया। दिल्ली एक शहर जहां सिर्फ 2000 दुकानें, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, आप इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे या आप करना नहीं चाहते, आप बिचौलियों की, दलालों की कमाई करवाकर वहां पे कट मनी का सिस्टम रखना चाहते। ये मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कट मनी रखने के लिए ही इस नटवरलाल योजना को बनाया गया है। आज तक पूरे देश भर में फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से सबको राशन मिल रहा है, और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए EPOS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाया हुआ है। वहां पर सबको जो ट्रक निकलते हैं वो ट्रक सीधे अपनी दुकानों पर पहुंचे, उसके ऊपर GPS लगा हुआ है, वहां पर आधार से सारे राशन को लिंक किया हुआ है, और जब केंद्र सरकार इस योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है, कहाँ किस प्रदेश में कितना भेजना है या किस दुकान पे अधिक माल भेजना है, कहाँ कम भेजना है, वो सारी मॉनिटरिंग भी, लाइव मॉनिटरिंग पूरे देश की हो रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर 0% लागू है, क्योंकि दिल्ली पारदर्शिता करके केंद्र सरकार की योजना को लागू ही नहीं करना चाहती। वन राशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फेयर प्राइस शॉप वाले लोग हैं, जिन लोगों की ये दुकानें हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी याचिका दायर की हुई है कोर्ट के अंदर, और उन्होंने भी ये मांग कर रखी है कि इस धंधे के मुताबिक उनका काम धंधा बंद हो जाएगा और इनके अपने दलाल बाजार में खड़े हो जाएंगे, जबकि लोगों को कहा जाएगा घर घर राशन पहुंचाया, किसके घर पहुंचा किसके नहीं पहुंचा उसका कोई तरीका नहीं है मॉनिटरिंग का, और एक नई परत दलालों की बीच में खड़ी हो जाएगी, जो कि ये अपने लोगों को, जैसे हमने ऑक्सीजन के समय पर देखा, MLAs को सिलेंडर निकल रहे हैं, कहीं पर दवाइयां, रेमडेसिविर, केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रेमडेसिविर भेजी, इन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि सिर्फ 50,000 और 54,000 इनको मिली है, 2 लाख गायब कर दी। ये सब धंधेबाजी के काम है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो स्टॉक्स अवेलेबल है इस समय दिल्ली के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था की मैंने आपको बताया कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब जम्मू कश्मीर जैसा राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य इसको लागू कर सकते हैं, तो दिल्ली तो समतल धरती है, यहाँ तो लागू करने में कोई बड़ी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। कि जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है कि किसान से अनाज खरीदा गया, केंद्र सरकार के गोदाम में पहुंचा, केंद्र सरकार के गोदाम से राज्य के ट्रक गए और उन ट्रकों के माध्यम से वो फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचा। इससे पूर्व में अगर आपको याद हो तो CAG की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ऑटो रिक्शा तक के नंबर ट्रक में दे रखे थे। तो साफ रूप तरीके से ये स्पष्ट है कि वहीं पे ये धंधा पानी चला रहे हैं अपना,
और जो ट्रक निकलता है केंद्र सरकार के गोदाम से, वो ट्रक शायद, मेरा ये मानना है, फेयर प्राइस शॉप तक भी नहीं पहुंचा, वो वहाँ पे वो ट्रक है ही नहीं, और ये वहाँ से कुछ गड़बड़ करके अनाज का झालमेल करके रातों रात चक्की और इधर उधर भेज देते हैं और वहाँ से ये अपनी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। यही कारण है कि मेरे भाई आदिश गुप्ता जी और अन्य सांसद, नेता प्रतिपक्ष, सब लोगों ने जब छापा मारा तो वो सड़ा हुआ अनाज निकला। सड़ा हुआ अनाज, जबकि केंद्र सरकार ने सबसे अधिक किसानों से प्रोक्योरमेंट किया है और वो अनाज सबको फ्री दे रही है, पूरे राज्यों को फ्री दे रही है। यहाँ तक कि जो राइट टू फूड वाला जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अलावा 2 महीने का राशन फ्री दे रही है। तो अगर केंद्र सरकार की अपनी योजना है और केंद्र सरकार की योजना को सही तरीके से राज्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहली चीज वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये कहना कि केंद्र सरकार मुझे घर घर राशन नहीं देने दे रही, तो आप ये बताइए कि आपने कौन सा राशन खरीदा है? राशन कहाँ है आपके पास जिसको आप घर घर भेजना चाहते हैं? कौन सी आपका टेंडर है? कौन से आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं? किससे आपने खरीदारी की, ये तो बताइए। तो असली बात तो ये है कि ये नटवर लाल जी 2 का 10 करने पे लगे हुए हैं, केंद्र सरकार की योजना से आए हुए राशन में झालमेल करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।